लो बीपी, हाइपरटेंशन, जिसे हम निम्न रक्तचाप भी कहते हैं। दोस्तों, कई पेशेंटों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर लड़कियों में और लेडीज़ों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे पेशेंट काफ़ी परेशान होता है और कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या निम्न रक्तचाप। ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसका हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको सजेस्ट की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी। मैं डॉक्टर एस.के. पटेल करेली। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया कि आज का हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे लो ब्लड प्रेशर पे, जिसे हम हिंदी में निम्न रक्तचाप भी कहते हैं। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर जानकारी के पहले थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि लो बीपी क्या हो। दोस्तों, हमारा हार्ट जब ब्लड वेसल्स में ब्लड भेजता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, तो उस समय एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, जिसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें +10 और -10 चल जाता है। जैसे किसी पेशेंट का बीपी 120 ऊपर का सिस्टोलिक 120 की जगह 110 या 130 है, तो भी वो नॉर्मली कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और डायस्टोलिक प्रेशर 80 की जगह 70 या 90 है, तो भी उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाएगा। कुछ कंडीशन में जब ये बीपी आपका डाउन होने लगता है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली 90/70 बीपी, जिस पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 90 आ जाता है और डायस्टोलिक बीपी 70 से नीचे आ जाता है, उसे हम लो ब्लड प्रेशर पेशेंट कहते हैं या हाइपोटेंशन पेशेंट कहते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसका मेन कारण होता है हमारे ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी डाउन होता है। जैसे कि नॉर्मली एक एडल्ट पेशेंट में 5 लीटर ब्लड होता है। कुछ कारणों से जब ये ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है, तो पेशेंट को लो बीपी की प्रॉब्लम आने लगती है। इसके कई कारण होता है। मेन कारण होता है ब्लीडिंग। हमारी बॉडी से कई कारणों से ब्लीडिंग या ब्लड लॉस हो, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ये एक्सीडेंटल कंडीशन में हो सकता है, हेमरेजिक कंडीशन में हो सकता है। ये लेडीज़ों के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये कंडीशन डेवलप होती है। दूसरा कारण आता है बॉडी में डिहाइड्रेशन होना। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से बीपी डाउन होगा। डिहाइड्रेशन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग होना, कई बार लूज मोशन होना, कंटिन्यू वाटरी लूज मोशन होना, नोजिया वॉमिटिंग पेशेंट को कंटिन्यू होना। इन सब कारणों से भी डिहाइड्रेशन होता है, जो हमारा लो बीपी क्रिएट करता है। कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, जैसे मेन जिसमें आता है हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। जो हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट होते हैं, उनको भी लो बीपी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और कुछ मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी होता है। नॉर्मली जो हम हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए, हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए बीपी नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन चलाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं,
तो उस समय तो बीपी नॉर्मल आ जाता है, लेकिन पेशेंट उसे कंटिन्यू लेता रहता है बिना अपने डॉक्टर से सजेशन लिए। तो कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट का बीपी नॉर्मल होने के बाद ओवरडोज होने की वजह से धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है और लो बीपी की कंडीशन बन जाती है। इसलिए मैं आप सभी को यह सलाह दूंगा कि आप या आपके परिवार में जो भी हाई बीपी की मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहें। कंटिन्यू एक ही मेडिसिन को ना लें, हो सकता है वो आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करे और इतना डाउन करे कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो। दोस्तों, ये तो कुछ कारण हुए जिनकी वजह से लो बीपी होने के चांसेस होते हैं। अब लो बीपी में क्या साइन और सिम्टम हमको मिलते हैं कि जिसके द्वारा हम ये काउंट कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपके पास पेशेंट आएगा तो उसका आपका बीपी चेक करना पड़ेगा। अगर उसका बीपी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 70 से डाउन जा रहा है तो वो लो बीपी का पेशेंट है। दूसरा, जिसको भी लो बीपी होता है वो पेशेंट काफ़ी फटीग महसूस करता है, थका थका महसूस करता है, एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं होता है, उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है, शरीर साथ नहीं रहता है। साथ में उसको सिर में एक भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे दिल बैठा जा रहा है, घबराहट बेचैनी बनी रहती है। कई बार पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं और चक्कर वजह से वो गस्त खा जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब सिम्टम हमको लो बीपी वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। साथ में उसे घबराहट बेचैनी भी बनी रहती है। दोस्तों, ये तो कुछ कारण हुए कि लो बीपी किस वजह से होता है और उसके साइन एंड सिम्टम क्या है। अब चलते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, लो बीपी के लिए काफ़ी इफेक्टिव और कारगर मेडिसिन है होम्योपैथी में। इसे आप अपने पेशेंट को रेगुलर दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर गया है और उसका बीपी नॉर्मल रहने लगा है। साथ में इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि आपके पेशेंट को आगे कोई दिक्कत जाए। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर लो ब्लड। सबसे टॉप में मेडिसिन आती है इसमें जैल्सीनियम 30। जैल्सीनियम 30 उन लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है जिन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है। पेशेंट को ये लगता है मैं चलता रहूँगा तो मेरा हार्ट काम करेगा, अगर मैं रेस्ट पे आऊँगा तो मेरा हार्ट काम करना बंद कर देगा। इसलिए पेशेंट कंटिन्यू मूवमेंट में बना रहता है, बेचैनी उसके अंदर रहती है। अगर आपके पेशेंट को ये सिम्टम मिलते हैं तो उसे 10-10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप दीजिए, इससे उसको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों इसमें डिजिटेलिस 30। डिजिटेलिस 30 इसे एक हार्ट टॉनिक कहा जाता है, काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी कारगर है लो बीपी पेशेंट के लिए। अगर आपके पेशेंट का बीपी डाउन होता है तो उसको आप डिजिटेलिस जरूर दें, 10-10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम, इससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगली मेडिसिन आती है कोनियम मेक 30। कोनियम मेक 30 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव कारगर है जो एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी नलियाँ काफ़ी हार्ड हो गई हैं तो ब्लड प्रेशर उनकी वजह से डाउन होता है। अगर कोई एजेड पेशेंट आता है तो उसको आप 10-10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम कोनियम मेक 30 दीजिए, उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, एक में मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको बताना चाहूँगा, वो बराबर मात्रा में आप मिक्स करके अपने पास रखें और जब भी ये प्रॉब्लम आती है आप उसे चलाइए, आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो पहला मदर टिंचर आता है क्रेटेगस क्यू। दूसरा मदर टिंचर आता है कैक्टस क्यू। तीसरा मदर टिंचर आता है एडोनिस वर्नेलिस क्यू। चौथा मदर टिंचर आता है जिनसेंग क्यू। चारों को बराबर मात्रा में आप मिक्स करें और 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में पेशेंट को दिन में 3 टाइम आप दीजिए। आप देखेंगे आपके पेशेंट को काफ़ी बढ़िया रिकवरी मिल रही है और काफ़ी जल्दी स्वास्थ्य लाभ वो ले रहा है। दोस्तों, ये तो कुछ मेडिसिन और मदर टिंचर हुए जिन्हें आप यूज़ करें, आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर भी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ही आप कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट लें। जो पेशेंट
डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी परेशानी होती है, घर में ही उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो एक मैं होम्योपैथिक ड्रॉप आपको बताऊंगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और कारगर है और उसका रिजल्ट काफ़ी शानदार है। न्यू लाइफ का NL12 ड्रॉप। न्यू लाइफ का NL12 ड्रॉप लो ब्लड प्रेशर ड्रॉप। 30-30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम दीजिए। जब पेशेंट का BP काफ़ी डाउन हो, काफ़ी वीकनेस लग रही हो, तो उसे आप 15-15 मिनट के अंतर से 3 से 4 डोज आप दें। आप देखेंगे आपके पेशेंट को बढ़िया लगने लगेगा। और जब आपके पेशेंट को थोड़ा सा राहत मिलेगी तो इसे कुछ समय तक आप दिन में 3 टाइम इसे रेगुलर रखिए। जब आपके पेशेंट का BP नॉर्मल आने लगे तो उसको डेली 1 डोज सुबह, 1 डोज शाम को कुछ समय और कंटिन्यू करिए। इससे आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसका BP नॉर्मल लेवल में रहने लगेगा। साथ में दोस्तों, अगर डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, ज़्यादा नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, दस्त वगैरह ज़्यादा मात्रा में हुए हैं, तो पेशेंट को मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो IV फ्लूइड लगवाए ताकि उसके बॉडी में जो की कमी आई है वो रिकवरी करे। और अगर ज़्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है तो पेशेंट ORS या इलेक्ट्रोलाइट का घोल बनाकर पिए। 2 चम्मच पाउडर ORS या इलेक्ट्रोलाइट 1 गिलास पानी में घोल के सुबह शाम उसको आप दीजिए। इससे उसको काफ़ी राहत मिलेगी और काफ़ी रिकवरी फास्ट होगी। दोस्तों, जिन पेशेंट को लो BP होने की प्रॉब्लम होती है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो अपना डाइट मैनेज करें। टाइम टेबल से अपना नाश्ता लें, दोपहर का लंच लें और रात का डिनर लें। खासकर ये लड़कियों में, लेडीज़ों में देखा जाता है कि वो अपने खाने के प्रति काफ़ी लापरवाह होती है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है और साथ में फास्ट काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से BP डाउन और ज़्यादा होता है। तो ऐसी लेडीज़ों और लड़कियों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप फास्ट रखते हैं तो उसमें आप फलियार वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह कंटिन्यू लेते रहें और सॉल्ट यूज ज़रूर करें। जिनका लो BP हमेशा बना रहता है उनको सॉल्ट लेने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, सलाद में आप डालिए, थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट आप लीजिए। सॉल्ट में सोडियम होता है जो आपके BP मैनेज करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लो BP को नॉर्मल BP में कन्वर्ट करने में काफ़ी कारगर होता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ मेडिसिन हुई और कुछ अपने घरेलू टिप्स हुए जिन्हें आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम से रिकवरी आप पा सकते हैं। जिनको ग्लोबिन की कमी होती है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि रात को सोते समय 1 कप पानी में 10 से 12 किशमिश डालें और सुबह उठ के उसे खाएं और वो पानी पी लें। अगर आप किशमिश अवेलेबल नहीं है तो रात को 1 गिलास पानी में 25 से 30 ग्राम गुड़ आप डालें और सुबह जब वो गुड़ पूरी तरह से घुल जाए उसे छान के आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुड़ का पानी रेगुलर पिए। इससे आप देखेंगे आपका आयरन काफ़ी स्पीड में बढ़ेगा और जो बॉडी में वीकनेस है, थकान है, कमजोरी है, उसमें आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी और बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है वो स्पीड में रिकवर करेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको इससे कोई संबंधित जानकारी लेना है या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर फॉलो करूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।